वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारी ये यूपी टेट साइंस पेपर 2 की जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, उसमें आज ये हमारी लास्ट क्लास होने वाली है। और कल से हम कंटिन्यूस प्रैक्टिस सेट करेंगे और एक प्रीवियस ईयर की मैराथन करा देंगे ताकि आपकी एकदम से बढ़िया तैयारी हो जाए और जब 28 नवंबर को आपका एग्ज़ाम हो तो आप बहुत बढ़िया स्कोर करें। तो आज की क्लास में हम प्लांट किंगडम पढ़ने वाले हैं और 100% यूपी टेट में यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये क्लास हमारी मैराथन सेशन 15 हो जाएगी, 15th वाली क्लास हो जाएगी। और इसी के साथ हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैक्स टू मैक्स जितना सिलेबस है वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। बाकी हम प्रैक्टिस सीरीज़ करेंगे और प्रीवियस ईयर देख लेंगे। प्रीवियस ईयर मैंने पहले भी करा दिए हैं इसी प्लेलिस्ट में, जिस प्लेलिस्ट में आप ये वीडियो देख रहे हैं सारी, उसी में आपको प्रीवियस ईयर भी दिख जाएंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और बाकी मैं कोशिश करूँगी कि एक मैराथन में सारे मैं करा दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम प्लांट किंगडम को अच्छे से समझने वाले हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पादप जगत। देखिए, जब मैं प्लांट किंगडम की बात करती हूँ, पादप जगत की बात करती हूँ, तो हम इसको दो कैटेगरी में बांट देते हैं। एक होता है पुष्पोद्भिद फेनरोगैमी, वो प्लांट जिनमें फ्रूट, सीड या फ्लावर प्रॉपरली होंगे, जिनमें हमें सीड प्रॉपर दिखाई देगी। जैसे एप्पल हो, मैंगो हो, वहाँ पर हमें सीड दिखती है, फ्लावर दिखता है, फ्रूट दिखता है। तो वो प्लांट जो हैं वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं? वो आपके पुष्पोद्भिद होते हैं, फेनरोगैमी होते हैं। इसके अलावा दूसरे प्लांट कैटेगरी में आते हैं आपके पुष्पोद्भिद क्रिप्टोगैमी, जिसमें क्या होता है, हमें सीड जो बीज होता है वो देखने को नहीं मिलता। ये कैटेगरी हम कल पढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे पुष्पोद्भिद फेनरोगैमी। क्रिप्टोगैमी में आपके आ जाते हैं मॉस, काई वगैरह हो गई, चाहे आपके फंगाई हो गए, चाहे आपके बैक्टीरिया हो गए, चाहे आपके शैवाल हो गए, एल्गी हो गए, वो सारे प्लांट जिनमें हमें बीज देखने को नहीं मिलता, सीड वहाँ पर नहीं होती, ना ही वहाँ पर प्लांट के जो प्रॉपर पार्ट हैं वो हमें दिखाई देते हैं, ना हम डिफाइन कर सकते कि कहाँ उनमें फ्लावर है, कहाँ उनमें फ्रूट है, कहाँ उनमें सीड है। वो आप डिफाइन नहीं करते क्योंकि उनमें वो होते ही नहीं हैं। तो वो प्लांट आपके क्या कैटेगरी में आते हैं? वो आपके अपुष्पोद्भिद होते हैं, क्रिप्टोगैमी होते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको तो हम कल पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पुष्पोद्भिद फेनरोगैमी। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो हैं, जितने भी पादप हैं, वो हमारे क्या होते हैं? वो पुष्पोद्भिद ही होते हैं, फेनरोगैमी होते हैं। अपने आसपास जब आप देखेंगे सभी प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगा, उनमें बीज होता है, फ्रूट होता है और आपका फ्लावर होता है। तो वो प्लांट आपके हो जाएंगे पुष्पोद्भिद फेनरोगैमी। अब ये जो पुष्पोद्भिद है, फेनरोगैमी है, ये भी आपका दो कैटेगरी में बट जाता है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं आज। एक होता है आपका जिम्नोस्पर्म और एक होता है आपका एंजियोस्पर्म। देखिए, जो जिम्नोस्पर्म होता है, जिसे हम हिंदी में नग्नबीजी बोलते हैं, ये वो प्लांट होंगे जिनकी जो सीड होगी, जो बीज होगा, वो कवर नहीं होते किससे? ओवरी या फ्रूट से। देखिए, जब मैं मैंगो की बात करती हूँ, आपने आम खाया ही होगा, आम का जो बीज होता है वो मैंगो से जो होता है बाहर से प्रॉपर अच्छे से कवर होता है। ऐसे ही जब आप एप्पल खाते हैं तो एप्पल का जो बीज उसके अंदर होता है वो भी बाहर से पूरा कवर होता है। तो ऐसे प्लांट जिनमें जो बीज होंगे, जिनके जो फ्रूट के बीज होंगे, वो प्रॉपर कवर होंगे या तो फ्रूट से या उनकी ओवरी में। तो वो प्लांट जिनमें प्रॉपर कवरिंग होगी बीजों की, वो तो होते हैं आपके एंजियोस्पर्म। क्या होते हैं? आवृत बीजी। लेकिन वो प्लांट जिनकी जो सीड होते हैं, वो प्लांट में या तो फ्रूट जो होगा उसमें बाहर ही आपको दिखाई दे जाएंगे, वो प्रॉपर कवर नहीं होते, ना तो ओवरी में या फ्रूट में। तो वो होते हैं आपके जिम्नोस्पर्म, नग्नबीजी। जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है स्ट्रॉबेरी। जो स्ट्रॉबेरी होती है उसमें काले काले बीज आपको बाहर ही दिख जाएंगे, वो ना तो फ्रूट के अंदर ढके होते हैं, ना ही ओवरी के अंदर होते हैं। तो जहाँ प्रॉपर कवरिंग नहीं होती बीजों की, तो वो आपके जिम्नोस्पर्म होते हैं, नग्नबीजी होते हैं। क्योंकि इनमें प्रॉपर कवरिंग नहीं है बीजों की, तो जो इनमें फर्टिलाइजेशन होगा, पॉलिनेशन होगा, परागन होगा, वो डायरेक्ट थ्रू एयर के कांटेक्ट से हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ये जो नग्नबीजी होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं ना, ये याद रखेंगे, ये जो सीड होते हैं वो नग्न होते हैं, इनमें प्रॉपर कवरिंग नहीं होती, ये बाहरी आपको दिखाई दे जाते हैं किसी भी फ्रूट के अंदर।
मोस्टली जो जिम्नोस्पर्म प्लांट हैं ये आपके पहाड़ी और बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं। रीज़न ये होता है क्योंकि वहाँ पर जो इनके बीज बाहर होते हैं उनको वहाँ किसी से खतरा नहीं होता, जिसकी वजह से ये जो प्लांट हैं वो आपको पहाड़ी और बर्फीले इलाकों में दिखेंगे, क्योंकि इनकी जो सीड है वो प्रॉपर कवर नहीं होती। स्ट्रॉबेरी इसका एग्जाम्पल है। आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल जो नग्न बीजी हैं जिम्नोस्पर्म हैं उनके याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इनके एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा आपका जिंगो वाइलोवा। जिंगो वाइलोवा जो होता है वो भी आपका नग्न बीजी होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्या, जिंगो वाइलोवा। उसके अलावा ये सब भी आपके क्या है, जिम्नोस्पर्म के ही एग्जाम्पल हैं। स्ट्रॉबेरी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। पूरे प्लांट किंगडम का, पूरे पादप जगत का जो सबसे बड़ा प्लांट होता है, जो लगभग 120 मीटर लंबा होता है, जो सबसे लंबा प्लांट है वो है आपका सिकोया सेम्परविरेस, जो भी कि आपका किस में आता है, जिम्नोस्पर्म की नग्न बीजी की कैटेगरी में आता है। एग्जाम में पूछा जाएगा सिकोया सेम्परविरेस कौन सी कैटेगरी में आता है प्लांट की। एक तो ये पुष्पोद्भिद है, फेनरोगैमी है। फेनरोगैमी में भी क्या है, ये जिम्नोस्पर्म है, नग्न बीजी है। इसी सिकोया सेम्परविरेस को हम क्या बोलते हैं, रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया बोलते हैं। ये आप याद रखेंगे। डायग्राम में आप देख सकते हैं इसकी जो लंबाई है वो कितनी बड़ी होती है, और बेसिकली कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें हम रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया बोलते हैं, सिकोया सेम्परविरेस को, ठीक है, या फिर सिंकोया भी हम इसको बोल देते हैं। उसके बाद जो दूसरा प्लांट है जो हमारा जिम्नोस्पर्म में आएगा, नग्न बीजी में होगा, वो होगा आपका जो सबसे छोटा नग्न बीजी है। देखिए यहाँ पर भी आप बीज देख रहे हैं, इसमें जो बीज हैं वो आपको बाहर ही दिखाई दे जाएंगे। वो है आपका जैमिया फाइमेगिया। ये देखिए जैमिया आपका फाइगेमिया, ये भी आपका क्या होता है, ये भी आपका एक नग्न बीजी है, जिम्नोस्पर्म है जैमिया। और ये जो जैमिया होता है, कभी कभी ये जैमिया के नाम से भी मिल जाएगा, तो जैमिया जो है वो आपका जिम्नोस्पर्म है, नग्न बीजी है, ये आपको याद रखना होगा। और ये सबसे छोटा नग्न बीजी है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे साइकस। आप देख सकते हैं ये साइकस आपको दिख रहा होगा, इसमें जो बीज हैं वो भी आपको बाहर दिख जाएंगे। तो ये जो साइकस है ये भी आपका क्या होता है, जिम्नोस्पर्म ही होता है। इसका जो ओव्यूल होता है, जो बीजांड होता है, बीज अंड होता है, वो पूरे पादप जगत का जितना भी हमारा प्लांट किंगडम है उसमें ये सबसे बड़ा बीज का अंड होता है। इसका सबसे बड़ा ओव्यूल्स होता है, और इसमें सबसे बड़ा जो नर युग्मक है वो भी सबसे बड़ा यहाँ पर पाया जाता है। कौन से प्लांट में, आपके साइकस प्लांट में। अभी जो साइकस प्लांट होता है इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें साबूदाना मिलता है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है साइकस से। और ये क्या है, ये आपका जिम्नोस्पर्म ही है। उसके बाद जिम्नोस्पर्म में एक और एग्जाम्पल है आपका, जिसे हम चीड़ बोलते हैं, देवदार बोलते हैं, पाइन के पेड़ जो होते हैं जिनसे हमें तारपीन का तेल मिलता है, ये भी आपके क्या होते हैं, ये भी आपके जिम्नोस्पर्म ही होते हैं। इनमें भी जो बीज होते हैं वो आपको बाहर ही दिखेंगे। तो क्लियर हो गया जिम्नोस्पर्म क्या है और उनके एग्जाम्पल, सिकोया, जैमिया, साइकस और चीड़, पाइन। ये आपको अच्छे से एग्जाम्पल जो हैं यहाँ पर याद रखने हैं। और एक आपको याद रखना है जिंगो वाइलोवा। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं किसके, जिम्नोस्पर्म के। अब हम आगे देखेंगे एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी। अब आवृत बीजी के अंदर वो प्लांट आ जाएंगे, वो प्लांट जिनमें प्रॉपर जो सीड होगी उनकी वो कवर होगी। जैसे मैंगो प्लांट हो गया, मैंगो जो होता है आम का पेड़ जो होता है वो आपका एंजियोस्पर्म है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो 80% प्लांट हैं हमें दिख रहे हैं फेनेरोगैमी में, वो याद रखेंगे वो एंजियोस्पर्म ही होंगे, क्योंकि वहाँ पर जो बीज होगा वो प्रॉपर कवर होगा या तो फ्रूट के अंदर या फिर उसकी ओवरी के अंदर। इन पौधों में बीज फल के अंदर होता है। याद रखेंगे जो बीज होगा, जो सीड होगा, वो फ्रूट के अंदर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। जड़, पत्ती, फूल एवं बीज सभी पूर्ण रूप से यहाँ पर विकसित होते हैं। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। एंजियोस्पर्म आर वस्कुलर प्लांट विद स्टेम, रूट और लीव्स। ये सब यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। मुख्यतम डिफरेंस आप यही याद रखेंगे, इसमें जो बीज होता है वो फल के अंदर होता है, फ्रूट के अंदर यहाँ पर हमें जो बीज है वो देखने को मिलेगा।
जैसे यहाँ पर लिखा भी है, जो सीड होते हैं एंजियोस्पर्म के वो उनके फ्लावर के अंदर होते हैं। मेक अप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट ऑफ द अर्थ, ये ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है हमारी अर्थ पर, उन पर यही प्लांट पाए जाते हैं आपके एंजियोस्पर्म, जिन्हें हम हिंदी में आवृत बीजी बोलते हैं। द सीड डेवलप इनसाइड द प्लांट ऑर्गन एंड फॉर्म फ्रूट। सिंपल सी बात है, सीड जो है वो प्लांट ऑर्गन के जैसे हमारा जो क्या होता है फ्लावर होता है, उसके अंदर पूरा फर्टिलाइजेशन होगा अंदर ओवरी में, और वहाँ से फर्टिलाइजेशन के बाद जो है फूल से ही आपको फ्रूट मिल जाएगा। यही बात यहाँ पर लिखी है, सीड डेवलप होगा प्लांट के ऑर्गन के अंदर और वहाँ से आपका फ्रूट जो है वो मिल जाएगा, और उस फ्रूट के अंदर ही आपको आपका जो बीज है, जो सीड है वो देखने को मिलेगा। और इसी वजह से ये जो प्लांट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो आपके फ्लावरिंग प्लांट कहलाते हैं, क्योंकि फ्लावर से ही आपका क्या मिलता है, आपको फ्रूट मिलता है, फल मिलता है। यही प्लांट आपके फ्लावरिंग प्लांट कहलाएंगे। ये आप याद रखेंगे, जो एंजियोस्पर्म होते हैं आवृत बीजी होते हैं। अब देखिए, आवृत बीजी भी आपकी दो कैटेगरी में बढ़ जाते हैं। एक मोनोकोट होते हैं, एक बीज पत्री होते हैं, और एक आपके डाइकोट होते हैं, द्विबीज पत्री होते हैं। देखिए, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मैंगो का प्लांट, फिर से आम का पौधा। जब आपने आम का पौधा में आम खाया होगा तो उसकी जो बीज होता है, बड़ा सा बीज आप देखते हैं, बचपन में आपने देखा होगा, जिसे हम क्या करते थे, खेला करते थे, चेक करा करते थे कि हमारी शादी किधर होगी, मतलब वो बचपन में हम किया करते थे। तो वो मैंगो के प्लांट में जब आप सीड देखेंगे तो वो क्या है, वो डाइकोट है। उसमें दो कॉटिलीडन होते हैं। जब आप उसको तोड़ेंगे तो उसमें एक इधर की तरफ हिस्सा दिख जाएगा और एक पूरा हिस्सा इधर दिख जाएगा। तो जहाँ पर दो कॉटिलीडन होंगे वो आपका द्विबीज पत्री है। चाहे आपका जो राजमा आप खाते हैं, राजमा सबका बहुत फेवरेट होता है, तो जो राजमा का बीज होता है वो भी आपका डाइकोट है, द्विबीज पत्री है। लेकिन जहाँ पर एक ही बीज होगा, एक ही कॉटिलीडन होगा, वो आपके मोनोकोट होते हैं, एक बीज पत्री होते हैं। तो याद रखेंगे, एंजियोस्पर्म भी दो कैटेगरी में बढ़ जाते हैं, मोनोकोट और डाइकोट। यहाँ पर लिखे हैं बहुत सारे एग्जाम्पल एंजियोस्पर्म के। नॉर्मली सारे प्लांट्स क्या हैं, आपके एंजियोस्पर्म है, जिनमें जो बीज होगा आप याद रखेंगे अंदर फ्रूट के ढका हुआ होगा। जैसे सनफ्लावर हो गया, ट्यूलिप हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, जैस्मीन हो गया, रोज़ हो गया, लोटस हो गया, हिबिस्किस हो गया, है ना, गुड़हल का जिसे हम बोलते हैं, डेजी का प्लांट हो गया। ये सारे के सारे आपके एंजियोस्पर्म हैं। चाहे आपका मैंगो का प्लांट है वो भी आपका एंजियोस्पर्म है, चाहे आपका धान का, गेहूं का, ये सब क्या है, ये सब आपके एंजियोस्पर्म आवृत बीजी के अंदर ही आ जाते हैं। अब हम देख लेते हैं मोनोकोट और डाइकोट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, जो प्लांट्स हमने बता दिए, एक बीज पत्री, द्विबीज पत्री में डिवाइड हो जाते हैं फर्दर। तो जिन प्लांट में सिंगल कॉटिलीडन होगा, है ना, उनके एम्ब्रियो में, उनके भ्रूण के अंदर जब एक सिंगल कॉटिलीडन होगा तो वो तो आपके मोनोकोट होंगे। लेकिन जब आपके दो कॉटिलीडन होंगे, जैसे मैंगो के प्लांट में जब उसके बीज को बीच में से बड़ी आसानी से अलग कर सकते हैं और वहाँ पर हमें दो कॉटिलीडन देखने को मिलेंगे उनके भ्रूण में, तो वो आपके डाइकोट होते हैं। अब देखिए, आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सा मोनोकोट है, कौन सा डाइकोट है। यही बात यहाँ पर हिंदी में लिखी है। जब एक कॉटिलीडन होगा तो वो आपका मोनोकोट है, और जब दो कॉटिलीडन होंगे तो वो आपका डाइकोट है। यहाँ पर डिफरेंस कैसे पहचानते हैं, देखिए, जो मोनोकोट होते हैं इनकी जो जड़ें होती हैं वो कैसी होती हैं, वो फाइब्रस होती हैं। इनकी जड़ें जो होती हैं वो अपस्थानिक जड़ें होती हैं। अपस्थानिक जड़ें कौन सी होती हैं, इनमें क्या होता है, गुच्छेदार, गुच्छेदार जैसी बहुत सारी जड़ें आपको देखने को मिलेंगी। गुच्छेदार जड़ें जब होंगी तो वो आपकी फाइब्रस रूट होती हैं, आपस्थानिक जड़ें होती हैं। तो वो हमें आपस्थानिक जड़ें किस में देखने मिलती हैं, वो हमें मोनोकोट में देखने को मिलती हैं। इनकी जो पत्तियां होती हैं उनमें पैरेलल वेनेशन होता है, समांतर शिरा विन्यास होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। इनमें हमें प्लांटों में, जैसे बनाना का प्लांट आपने देखा होगा, तो उसमें जब आप उसकी लीव्स को देखते हैं तो उसमें जब आप देखेंगे ध्यान से तो जो उनकी वेन्स होती हैं, जो उनकी नलियाँ होती हैं, वो बिल्कुल सीधी सीधी होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो वो इनमें हमें इनकी पत्तियों में पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है, किसमें, मोनोकोट में। दूसरी पहचान आपको यही याद रखनी है, इनकी जो रूट होती है वो फाइब्रस होती है। ये मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं। इनमें जो देखिए आप पेटल्स दिख रही हैं आपको, ये मल्टीपल ऑफ 3 होंगी, जबकि जो डाइकोट होंगे वहाँ पर 4 या 5 होंगी। और डाइकोट में जो रूट्स होती हैं वो आपकी टैप रूट होती हैं, जैसे आपको मूली गाजर में देखने को मिलती हैं। मूली गाजर में क्या होता है, एक मेन रूट होती है, एक मेन जड़ होती है, और बाकी छोटी छोटी जड़ें उनमें से निकली होती हैं। जबकि जो फाइब्रस रूट होती है, जो आपस्थानिक जड़ें होती हैं, उनमें जड़ों के बहुत सारे गुच्छे होते हैं। जैसे आपको गेहूँ में देखने को मिलता है, चाहे आपका घास का पौधा हो, तो वो सब आपके मोनोकोट ही होंगे, क्योंकि उनमें आप देखेंगे रूट कैसी होती है, फाइब्रस। और आप घास की जब पत्ती देखेंगे तो उसमें जो
पत्ती होगी उसके अंदर जो वेसल्स होंगी, जो नलियाँ होंगी, वो बिल्कुल सीधी सीधी दिखाई देंगी। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, बिल्कुल सीधी सीधी धारी उसमें आपको दिखाई देंगी, तो वो आपके मोनोकोट होंगे। ये आपको याद रखना है। डाइकोट में देखिए, जैसे आप नॉर्मली हिबिस्कस गुड़हल का पौधा देखते हैं या फिर आप तुलसी का पौधा देखते होंगे, तो उनमें जो पत्तियां हैं उनमें इस तरह से जो उनकी नलियां हैं वो कुछ इस तरह से, जैसे मकड़ी का जाल होता है, कुछ इस तरह से वो देखने को मिलती हैं। तो वो आपका क्या होता है, वो आपका दूसरे टाइप का वेनेशन होता है, रेटिकुलेट वेनेशन हम जिसको बोलते हैं। तो वो हमें डाइकोट में देखने को मिलता है और इनके बेसिस पर ही आप बता देंगे कि कौन सा पौधा मोनोकोट है और कौन सा डाइकोट है। देखिए एग्जाम्पल ऑफ मोनोकोट, राइस। राइस जो है उनकी पत्तियों में पैलर वेनेशन होता है, तो राइस जो होगा वो मोनोकोट होगा, एक ही कोटिलीडन यहाँ पर होगा। कॉर्न, कॉर्न जो होता है जो हम खाते हैं। बनाना, बनाना का प्लांट आप देखेंगे उनकी पत्तियां में सीधी सीधी रेखा होती हैं, तो वो भी आपका मोनोकोट है। शुगर केन, शुगर केन भी मोनोकोट होता है। वीट जो गेहूं है वो मोनोकोट है। कोकोनट जो होता है वो मोनोकोट है। अनियन एग्जाम में पूछा जाता है, अनियन क्या है, तो अनियन भी आपको याद रखना है, ये भी मोनोकोट ही है। गार्लिक, जो गार्लिक है, लहसुन है, वो भी आपका मोनोकोट है। और जो बैम्बू होता है, अब चाहे यहाँ पर ग्रास लिखा हो, ये सब क्या है, ये सब मोनोकोट हैं। क्यों? क्योंकि इनमें एक कोटिलीडन है, इनकी रूट फाइब्रस होती है और इनकी लीफ जो होती है वहाँ पर हमें पैलर वेनेशन देखने को मिलता है। लेकिन जब मैं डाइकोट की बात करूँगी तो डाइकोट में क्या होगा, टैप रूट होगी और आपका रेटिकुलेट वेनेशन होगा। इसमें आपके जो लेग्यूम के पौधे होते हैं, जैसे पी हो गया, मटर हो गया, बीन्स हो गई, लेंटिल्स हो गया, पीनट हो गया, वो सब आपके डाइकोट में आ जाएंगे। मिंट हो, चाहे आपका मस्टर्ड हो, सनफ्लावर हो, टमाटो हो या पटैटो हो, याद रखेंगे टमाटर आलू दोनों के दोनों डाइकोट में ही आते हैं। मैंगो हो, चाहे आपका ओक का ट्री हो, ये सारे के सारे डाइकोट होंगे। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए हैं मोनोकोट के और डाइकोट के, और आप किस तरह से इनको पहचानेंगे वो आप पहली बात तो आप इनको याद कर लीजिएगा अच्छे से। इस तरह से ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमने ये जो प्लांट किंगडम है इस, तो चलिए देखिए, ये जो अपुष्पोद्भिद क्रिप्टोगैमी वाला सेक्शन है, ये आपका 3 टाइप में हम इसको देखेंगे। 3 कैटेगरी में प्लांट बट जाते हैं। एक होता है आपका थैलोफाइटा, दूसरा होता है आपका ब्रायोफाइटा और तीसरा होता है आपका टेरिडोफाइटा। और इन्हीं में हमें देखने हैं कि कौन कौन से प्लांट आएंगे। और अपुष्पोद्भिद जो आपका क्रिप्टोगैमी है, इसमें वो प्लांट्स आते हैं जहाँ पर ना तो हमें सीड देखने को मिलेगी, ना हमें फ्लावर देखने को मिलेगा और ना ही हमें कोई प्लांट का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा समझने वाला और इनके एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि थैलोफाइटा क्या होता है। जो थैलोफाइटा होता है ना, ये जो पादप जगत है, ये जो आपका पूरा प्लांट किंगडम है ना, इसका सबसे बड़ा समूह है। जैसे आप डायग्राम में ये देख सकते हैं, ये जो एल्गी है, शैवाल है, ये आपने पानी में देखा होगा जो हरा हरा पड़ा रहता है। तो ये जो एल्गी आप देखो कितनी दूर तक फैला रहता है, ये जगह जगह हर जगह आपको मिलेगा। तो ये जो थैलोफाइटा है, ये पादप जगत का जो हमारा प्लांट किंगडम होता है ओवरऑल, उसका सबसे बड़ा समूह होता है, सबसे बड़े समूह में ये आता है। तो एग्जाम में एक सीधा सा क्वेश्चन यही बन जाता है कि कौन सा पादप जगत का सबसे बड़ा, प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा जो है वो समूह है, तो वो कौन से हैं, वो थैलोफाइटा हैं। ये आपको याद रखने हैं। ये वो प्लांट हैं, यहाँ पर आप देखेंगे एल्गी, फंगाई, लाइकेन, बैक्टीरिया। तो यहाँ पर ना तो हमें जड़ें, रूट देखने को मिलेंगी, ना ही हमें यहाँ पर तना, स्टेम देखने को मिलेगी और ना ही यहाँ पर हमें कोई पत्ती देखने को मिलेगी। और जैसा कि यहाँ पर ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीव है, तो यहाँ पर क्या होगा, इनके वस्कुलर टिश्यू है ही नहीं। दे डू नॉट कंटेन वस्कुलर टिश्यू। इनमें संवाहन ऊतक नहीं होते। और संवाहन ऊतक ही उनके अंदर क्या होते हैं, जाइलम और फिल्म, जो क्या करते हैं, रूट से क्या करते हैं, पौधे तक क्या करते हैं, पानी को पहुंचाते हैं या पोषक तत्वों तक पहुंचाते हैं। क्योंकि जब इनमें स्टेम ही नहीं है, रूट ही नहीं है, तो इसी वजह से इनमें वस्कुलर टिश्यू, संवाहन ऊतक जो होते हैं वो इसमें देखने को नहीं मिलते थैलोफाइटा में। ये आपको याद रखना है। और ये जो थैलोफाइटा है, ये आपका आगे चल के और बट जाता है, इनको और बांट दिया जाता है। सबसे पहले आते हैं आपके इसी कैटेगरी में थैलोफाइटा में एल्गी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि एल्गी क्या है, तो याद रखेंगे एल्गी आपके थैलोफाइटा हैं। ठीक है, फंगाई पूछा जाए, कवक पूछा जाए क्या है, तो वो भी थैलोफाइटा हैं। लाइकेन जो हमने सीटेट में बहुत बार पढ़ा था कि जो
लिटमस पेपर बनता है वो आपका लाइकेन से बनता है ना। जो रेड लिटमस है वो ब्लू हो जाता है बेस में, और जो नीला है वो लाल हो जाता है एसिड में। तो जो लाइकेन है वहीं से हमें लिटमस पेपर मिलता है। फिर आपका बैक्टीरिया। तो कुल मिलाकर अगर ये चारों आपके ऑप्शन में हो तो आप समझ जाएंगे ये प्लांट की किस कैटेगरी में आते हैं। तो ये प्लांट के थैलोफाइटा वाली कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले अगर मैं एल्गी की बात करूँ, शैवाल की बात करूँ, तो आप डायग्राम में देख रहे होंगे ये पानी में इस तरह से हरे हरे जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये आपके एल्गी हैं। इसकी स्टडी, इसके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? एल्गी के अध्ययन को फाइकोलॉजी। इसको याद रखना बहुत ही आसान है। शैवाल का से और फाइकोलॉजी का एफ, तो हम इसको शेफ बना सकते हैं। जैसे सैफ अली खान है तो शेफ उससे बन जाएगा और आपको याद आ जाएगा शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? एफ से फाइकोलॉजी। तो ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बन जाता है कि एल्गी की स्टडी को, इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो वो हम फाइकोलॉजी बोलते हैं। अब ये जो शैवाल होते हैं ये प्लांट में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं? ये स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं नेचर में। और ऑटोट्रॉप्स वही होते हैं वो प्लांट जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो याद रखेंगे जो एल्गी हैं, शैवाल हैं, ये सन की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं और ये स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ये एक्वेटिक होते हैं। ये जो प्लांट हैं ये आपको पानी में ही मिलेंगे। याद रखेंगे शैवाल क्या है? ये एक्वेटिक हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। ये बहुत ही अच्छे से आपको याद रखना है। इसके एग्जाम्पल हमें बहुत सारे देखने हैं, जैसे स्पायरोगायरा यहाँ पर लिखा है। एग्जाम में पूछा जाए एल्गी में स्पायरोगायरा तो याद रखेंगे वो शैवाल ही होता है। और शैवाल क्या है? इसका अध्ययन फाइकोलॉजी, ऑटोट्रॉप्स नेचर में होते हैं ये। और ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ये आपके थैलोफाइटा में आते हैं। आप इनके स्क्रीनशॉट अच्छे से खींच लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ एल्गी के नेम हैं जो मैं आपको बताऊंगी और जिनको आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी एग्जाम में हो। ये प्लांट किंगडम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे आपके बनते हैं। देखिए ये जो एल्गी यहाँ पर देखिए पानी है। अभी हमने पीछे देखा था तो वो पानी हरा था। अभी ये क्या है? ये रेड सी है। और ये जो रेड सी है इसका पानी जो है आपको लाल दिख रहा होगा। तो ये जो लाल है ये पानी का रंग लाल नहीं है। इसके अंदर जो शैवाल पड़े हैं, एल्गी पड़े हैं, वो रेड कलर के होते हैं और जिनको हम क्या बोलते हैं? ट्राइकोडेसिमियम। याद रखेंगे ये कौन सा एल्गी है? ट्राइकोडेसिमियम नाम का एल्गी होता है जो रेड सी में पाया जाता है, जिसकी वजह से रेड सी का जो कलर है वो हमें रेड दिखाई देता है। तो एग्जाम में पूछा जाए कौन सा एल्गी है, कौन सा शैवाल है, तो वो है आपका ट्राइकोडेसिमियम। एक जो एल्गी होता है, शैवाल होता है, वो हमें कछुआ, जो आपका कछुआ होता है उसकी हमें ऊपर, ये देखिए आप देख रहे होंगे हरा हरा लगा हुआ दिख रहा है। तो ये जो हरा हरा कछुए के ऊपर है, तो ये वाला एल्गी जो है इसको हम बोलते हैं प्रोटोडर्मा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कछुए के ऊपर कौन सा एल्गी लगा हुआ होता है, तो वो होता है आपका प्रोटोडर्मा, जो आपको कछुए के ऊपर एल्गी जो है, शैवाल जो है वो लगा हुआ दिख जाएगा। देखिए इसके अलावा और भी बहुत सारे एल्गी हैं जो आपके पानी में होते हैं, क्योंकि ये एक्वेटिक होते हैं। जैसे लेमिनेरिया हो गया, ये आपका येलो ब्राउन कलर का एल्गी होता है जो पानी में मिलेगा, जो कि रिच कंटेंट है। इसके अंदर क्या होता है? रिच अमाउंट ऑफ आयोडीन जो है वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो एग्जाम में पूछा जाए तो रिच अमाउंट ऑफ आयोडीन जो येलो ब्राउन कलर का एल्गी होगा वो कौन सा है? वो है आपका लेमिनेरिया। ये सारे आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। बहुत ही मेहनत से मैंने पूरा अच्छे से कंटेंट आपके लिए तैयार किया है, क्योंकि डायग्राम से आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। देखिए उसके अलावा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप का एल्गी है, शैवाल है, जो आपको बहुत ही ध्यान रखना है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा जब साइंटिस्ट स्पेस में जाते हैं तो वो कौन सा शैवाल है जो अपने साथ लेकर जाते हैं एल्गी? तो वो होता है आपका क्लोरेला। ये जो क्लोरेला नाम का जो एल्गी है, शैवाल है, ये रिप्रोड्यूस करता है बहुत ही जल्दी और ये रिच अमाउंट ऑफ प्रोटीन इसमें होता है। जो साइंटिस्ट होते हैं वो उसको खाते हैं और थोड़ा सा छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है वो फिर से रिप्रोड्यूस कर जाता है। और ये बहुत ही रिच अमाउंट ऑफ प्रोटीन इसके अंदर होता है, जिसकी वजह से वो उनके लिए एक अच्छा फूड का सोर्स हो जाता है। ये जो आपका एल्गी है, शैवाल है, कौन सा?
क्लोरेला। तो ये आपको क्लोरेला जो है यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। मेडिसिन में भी बहुत जगह ये जो क्लोरेला है इसका यूज़ करा जाता है एल्गी का। तो बहुत सारे एल्गी के एग्जाम्पल, शैवाल के एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, स्पायरोगायरा बताया, मैंने आपको ट्राइकोडेसिमियम बताया, प्रोटोडर्मा बताया और लेमिनेरिया बताया, और साथ में मैंने बताया जो मेडिसिन में भी ज़्यादातर और स्पेस साइंटिस्ट लेकर जाते हैं वो होता है आपका क्लोरेला। तो ये था हमारा कौन सा एल्गी जिसमें हमने देखा, ये हम पूरा थैलोफाइटा ही देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम? थैलोफाइटा ही देख रहे हैं, और इसी में हम कैटेगरी में देख रहे थे एल्गी। अब हम देखेंगे फंगाई, जो आपकी थैलोफाइटा के ही ग्रुप में आता है। और फंगाई में हमें बहुत ही सिंपल सा देखना है कि जो इसकी स्टडी है वो आपकी माइकोलॉजी कहलाती है। जैसे हमने देखा थैलोफाइटा में जो एल्गी थे वो खुद से क्या कर रहे थे, फोटोसिंथेसिस में खाना बना रहे थे, वो ऑटोट्रॉप्स थे। लेकिन इनके अंदर जो कवक हैं, फंगाई हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, जिसकी वजह से ये खाना नहीं बनाते, ये हवा में एज इट इज़ होते हैं। जैसे ही इनको मॉइस्ट एरिया, नमी युक्त एरिया मिलता है वहाँ पर ये रिप्रोड्यूस कर जाते हैं। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अब जो इनकी कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, जैसे हमारी बॉडी भी लाखों करोड़ों सेलों से मिलकर बनी है, और हमारी बॉडी के जो सेल हैं, एनिमल सेल जिसमें हम आते हैं, उसमें सेल वॉल नहीं होती। हमारे अंदर कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्लांट के अंदर सेल वॉल भी होती है। और ये जो फंगाई हैं इनकी जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। ये बात आपको याद रखनी होगी। अब थैलोफाइटा में जो फंगाई है और उसमें जो एग्जाम्पल हैं वो आपको याद रखने हैं। मशरूम, जिसको आप खाते भी हैं, रिच अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है, छतरी से आपने दिखी होंगी, तो ये मशरूम कवक फंगाई का उदाहरण है। उसके अलावा ईस्ट जो खमीर है, चाहे आपका डबल रोटी को फुलाने में हो, चाहे आपकी जलेबी बनाने में यूज़ करा जाए, ये जो ईस्ट है, खमीर है, ये भी आपका फंगाई होता है। मार्केट में बहुत छोटे छोटे से दाने की फॉर्म में आपको एक पैकेट में मिल जाएगा, ये जो आपका ईस्ट है, खमीर है। उसके अलावा पेनासिलियम, इस पेनासिलियम से ही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। तो जो तीसरा डायग्राम आपको दिख रहा है ये जो है ये आपके पेनासिलियम है, जो कि क्या है, कवक है, फंगाई हैं, और इसी की मदद से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो कवक के, फंगाई के बारे में आपको इतना ही याद रखना है। उसके बाद देखेंगे लाइकेन। देखिए लाइकेन सिंपल आप डायग्राम में ये देख सकते हैं, इस प्लांट के ऊपर या पत्थरों के ऊपर आपको ये जो लाइकेन है वो देखने को मिल जाएगा। ये जो लाइकेन है ये थैलोफाइटा के अंदर ही आता है, और ये जो लाइकेन यूज़ करा जाता है ये लिटमस पेपर बनाने में इसका यूज़ करा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा कि लाइकेन का यूज़ कहाँ करा जाता है। तो लाइकेन का यूज़ लिटमस पेपर बनाने में किया जाता है, जिससे हम टेस्ट कर कर बताते हैं। केमिस्ट्री में हमने यूज़ भी करा होता है कि कौन सा सब्सटेंस में एसिड है और कौन से सब्सटेंस में बेस है आपका, ठीक है। लाइकेन का एक एग्जाम्पल है सहजीवी संबंध, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो लाइकेन में हमें देखने को मिलता है वो ये होता है कि लाइकेन जो होता है इसमें दो ऑर्गेनिज्म हमें पाए जाते हैं, एक होता है एल्गी और एक होता है फंगाई। ये दोनों एक साथ रहते हैं और तब जाके ये लाइकेन को पूरा अपना जो खाना होता है ये खुद भी लेते हैं और लाइकेन के साथ एक रिलेशन बनाकर रखते हैं। जो एल्गी होता है वो क्या करता है, वो भोजन बनाता है, लेकिन जो फंगाई होता है वो अदर न्यूट्रिशन जो सब्सटेंस है वो इसको देता है, और इस तरह से ये रिलेशन जो है बन जाता है, और यहीं से हमारा जो लाइकेन है वो फॉर्म हो जाता है। तो लाइकेन जो है वो एक एग्जाम्पल है किसका, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी और फंगाई का। देखिए जो लाइकेन होता है ना ये ब्लू कलर का होता है बेसिकली, ठीक है। डायग्राम में भले ही आपको इस तरह से दिख रहा होगा, लेकिन याद रखेंगे ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लाइकेन है बेसिकली ब्लू कलर का होता है, बट ड्यू टू पॉल्यूशन इट कलर्स गेट वाइट। जब पॉल्यूशन जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ की पॉल्यूशन होने की वजह से इसका जो कलर है ना वो वाइट हो जाएगा, और इसी वजह से ये वायु प्रदूषण के सूचक इंडिकेटर की तरह काम करेगा एयर पॉल्यूशन में। ये बताएगा हमें, जब इसका कलर वाइट हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा जो हवा है वहाँ पर पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने कि जो लाइकेन है वो एज अ इंडिकेटर, किसके इंडिकेटर की तरह यूज़ होता है, तो एयर पॉल्यूशन को डिटेक्ट करने के लिए ये एज अ इंडिकेटर की तरह भी यूज़ होता है। बाकी एसिड बेस का पता लगाने के लिए भी इसकी मदद से हम क्या बनाते हैं, लिटमस पेपर जो है वो बनाते हैं। तो इतना सारा आपको लाइकेन के बारे में याद रखना है। ये लाइकेन क्या है, ये एल्गी और आपका फंगाई का ही कॉम्बिनेशन है, सहजीवी संबंध है जो मिलकर आपका लाइकेन बना देता है।
देखिए इसके बाद हम थैलोफाइटा में लास्ट ग्रुप देखेंगे जो कि आपका बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया जीवाणु, इसको भी हम थैलोफाइटा में ही रखते हैं और इसे हम प्लांट किंगडम के अंदर ही रखते हैं। इसके अंदर सेल वॉल होती है और ये हमारा स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है विद सेल वॉल, कोशिका भित्ति के साथ। इस बैक्टीरिया जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि बैक्टीरिया की खोज किसने की है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अब कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल हैं और कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते, जैसे एनाबीना हो गया, नोस्टॉक हो गया। ये साइनोबैक्टीरिया सारे के सारे हमारे लिए यूज़फुल हैं क्योंकि ये नाइट्रोजन के फिक्सेशन में मदद करते हैं। सेम ऐसे ही राइजोबियम बैक्टीरिया भी हमारे लिए यूज़फुल है क्योंकि ये भी नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मदद करता है। अब आप कहेंगे नाइट्रोजन का फिक्सेशन क्या है? देखिए जो प्लांट होते हैं ना, वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो वो नाइट्रोजन के कंपाउंड को लेते हैं और वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड में कौन बदलते हैं? वो बैक्टीरिया बदलते हैं जो कि सॉइल में मिलेंगे या प्लांट की जड़ों में पाए जाते हैं, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया। जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं जैसे आपके मटर वगैरह हो गए, उनकी जड़ों में पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, हवा की जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन के कंपाउंड में बदल देते हैं और वही आपका नाइट्रोजन का स्थिरीकरण फिक्सेशन कहलाता है। तो एनाबीना, नोस्टॉक, ये सारे आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। राइजोबियम जो कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मदद करते हैं, जो कि आपके यूज़फुल बैक्टीरिया हैं। उसके अलावा दही फॉर्मेशन में जैसे जो दही बनता है, कर्ड का फॉर्मेशन, उसमें लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया यूज़फुल होता है। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल नहीं भी होते, जैसे कॉलेरा जो हैज़ा होता है वो विविगियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से हो जाता है, जिसकी खोज किसने की? रॉबर्ट कॉच ने की। सेम ऐसे ही जो तपेदिक है, ट्यूबरक्लोसिस है, ये भी बैक्टीरिया से होता है। तो कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल हैं और कुछ नहीं हैं। नोट के अंदर आपको ये बात और याद रखनी है, जो लुईस पास्चर हैं इन्होंने ही रेबीज़ के टीके, जो रेबीज़ का जो वैक्सीन है इसकी खोज की थी और इन्होंने ही दूध का पास्चराइजेशन बताया था। इन्होंने बताया था कि दूध को हम बचा सकते हैं किससे? बैक्टीरिया से, ताकि वो ख़राब ना हो। और उसके लिए इन्होंने 2 मेथड बताए। इन्होंने बोला या तो आप कम डिग्री टेम्परेचर पर दूध को ज़्यादा गर्म करें, लो टेम्परेचर हाई टाइम, है ना। जैसे इन्होंने बोला कि 62.8 डिग्री पर आप दूध को 30 मिनट तक गर्म करें, तो उस विधि से क्या होगा? दूध आपका जल्दी ख़राब नहीं होगा। एक इन्होंने बोला हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, हम क्या करें, टेम्परेचर ज़्यादा कर दें 71.7 डिग्री और उसको इस बार हम क्या करें, सिर्फ 15 मिनट के लिए गर्म करें। तो इन दोनों मेथड से हम क्या कर सकते हैं, दूध का पास्चराइजेशन इसको इन्होंने बोला, जिसके माध्यम से क्या होगा, दूध जल्दी से ख़राब नहीं होगा और वो बैक्टीरिया फ्री रहेगा। तो ये पूरा हमने स्टार्टिंग में अपना पूरा ग्रुप देख लिया। कौन सा वाला? थैलोफाइटा में एल्गी हमने देखा, फंगाई हमने देखा, लाइकेन और बैक्टीरिया। अब हम देखेंगे इसमें आगे क्या, ब्रायोफाइटा, जो कि हमारा प्लांट किंगडम में आपका किसके अंदर आता है? अपुष्पोद्भिद क्रिप्टोगैमी में ही आता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए जब हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा की, तो जो ब्रायोफाइटा होते हैं ये प्लांट किंगडम में ये आपके एम्फीबियन होते हैं, उभयचर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लांट जो होते हैं वो आपके पानी में भी पाए जाते हैं और ये आपके नॉर्मली स्थल जो होता है, ज़मीनी इलाका होता है, वहाँ पर भी पाए जाते हैं। इसीलिए हम इन्हें उभयचर या जो आपका एम्फीबियन है इनके वर्ग की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो याद रखेंगे ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो आपके एम्फीबियन होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल से आपको याद आएगा, जो काई है, जो मॉस है, वो जो काई होती है वो आपने देखा होगा वो पानी के अंदर भी होती है और वो आपको पत्थरों पर या ज़मीन पर भी देखने को मिल जाएगी। तो जिसकी वजह से जो ब्रायोफाइटा हैं वो आपके क्या होते हैं, वो आपके एम्फीबियन होते हैं। उसके अलावा जो हॉर्नवॉट है, ये जो एग्जाम्पल आप डायग्राम में देख रहे हैं ये हॉर्नवॉट का ही एग्जाम्पल है, ये भी आपका ब्रायोफाइटा ही होता है। इनके एग्जाम्पल ही आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा कि हॉर्नवॉट क्या है। तो हॉर्नवॉट क्या है? ये आपका ब्रायोफाइटा है। ब्रायोफाइटा क्या है? ये एम्फीबियन है, आपके क्या है, पानी के अंदर भी हैं और ज़मीन पर भी पाए जाएंगे, जैसे काई। अब देखिए इसको आपको देखने में लगेगा यहाँ पर आपको स्टेम भी दिखाई दे रही होगी हल्की हल्की सी, ऐसा लगेगा जैसे आपको तना दिखाई दे रहा है। जबकि हमने पढ़ा था अपुष्पोद्भिद जिसके अंदर ये सब आते हैं, वहाँ पर स्टेम रूट हमें देखने को नहीं मिलेगी। पर ऐसा हमें फील होता है ब्रायोफाइटा में कि जैसे यहाँ पर स्टेम है, रूट है या लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर देखने को लगेगा, लेकिन वो होगा नहीं। बट ये लैक करेंगे क्या? ट्रू वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। यहाँ पर ट्रू वेजिटेटिव
स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। बस आपको हल्का सा ऐसा देखने में लगेगा कि जैसे यहाँ पर स्टेम है या फिर यहाँ पर जड़ें हैं या फिर यहाँ पर पत्तियाँ हैं, पर असल में ऐसा होगा नहीं। थोड़ा सा आपको देखने को लगेगा, लेकिन ट्रू वेजिटेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को नहीं मिलता ब्रायोफाइटा में, जिसकी वजह से यहाँ पर वस्कुलर टिश्यू जो जाइलम और फ्लोएम है वो यहाँ पर अब्सेंस होते हैं। संवाहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम जो है वो आपको ब्रायोफाइटा में भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, हमने देखा थैलोफाइटा में भी वस्कुलर टिश्यू नहीं है जितने भी प्लांट हैं उसमें, और सेम ऐसे ही ब्रायोफाइटा में भी जितने प्लांट हैं उनके अंदर भी जो वस्कुलर टिश्यू है जाइलम और फ्लोएम ये आपके अब्सेंस होते हैं। इसके बाद आपको जो याद रखना है ब्रायोफाइटा में वो ये याद रखना है, जो स्फैग्नम नामक एक काई होती है, मॉस होती है, वो अपने भार का 18 गुना अधिक पानी जो है वो सोखने की क्षमता रखती है। और इसी काई का उपयोग करा जाता है जब बहुत से प्लांटों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, तो स्फैग्नम नामक काई के साथ ही उनको रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने से 18 गुना ज़्यादा पानी सूख लेते हैं, जिसकी वजह से पौधों को एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से ले जाया जा सकता है। तो याद रखेंगे, स्फैग्नम नामक जो काई है, मॉस है, ये 18 गुना ज़्यादा पानी सोखने की क्षमता इसके अंदर होती है। तो ब्रायोफाइटा में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है जितना मैंने आपको बता दिया है कि ये एम्फीबियन है, मॉस, हॉर्नबॉट, स्फैग्नम, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। आपको स्ट्रक्चर देखने में लगेगा जैसे यहाँ पर लीफ है, रूट है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ट्रू वेजिटेटिव स्ट्रक्चर यहाँ देखने को नहीं मिलता। फ्लोएम और जाइलम जो वस्कुलर टिश्यू हैं, संवाहन ऊतक है, ये भी यहाँ पर क्या होते हैं, अब्सेंस होते हैं। इसके बाद प्लांट किंगडम जो हमारा ख़त्म हो जाएगा, इसमें हम लास्ट ग्रुप देखेंगे टेरिडोफाइटा। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए, जो टेरिडोफाइटा होते हैं यहाँ पर हमें रूट देखने को मिल जाएगी, स्टेम देखने को मिल जाएगी, लीफ देखने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर भी हमें बीज, जो मुख्यतः हम क्लासीफाई कर रहे थे क्रिप्टोगैमी और फेनेरोगैमी में, तो वो बेसिकली हम किसके बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं, वो बीजों के या फिर फ्लावर के बेसिस पर। तो यहाँ पर अभी भी बीज या फ्लावर देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा टेरिडोफाइटा में आपको जड़ें, स्टेम और पत्तियाँ देखने को मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि इनमें वस्कुलर टिश्यू जो संवाहन ऊतक हैं वो यहाँ पर होते हैं। तो पूछा जाएगा प्लांट किंगडम में जो आपका क्रिप्टोगैमी है उसमें कौन से ग्रुप में वस्कुलर टिश्यू होते हैं, तो वो आपके टेरिडोफाइटा में वस्कुलर टिश्यू होते हैं, संवाहन ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम यहाँ पर होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें रूट, स्टेम और लीफ जो हैं वो देखने को मिल जाएंगी। बेसिकली यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो आपके हो जाएंगे फर्न्स, जैसे आप देख सकते हैं ये फर्न्स हैं। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये आपके टेरिडोफाइटा हैं जिनमें हमें वस्कुलर टिश्यू देखने को मिलते हैं। टेरिडोफाइट्स आर वस्कुलर प्लांट, संवाहन ऊतक पूर्ण रूप से यहाँ पर विकसित होता है। ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, स्पोर, बीजाणुओं के द्वारा ये रिप्रोड्यूस करते हैं। क्या होता है, बीजांड जो होता है वो इनका फूल जाता है, जिसके बाद वो फट जाता है और वो फिर से क्या हो जाते हैं, जो वहाँ पर नए प्लांट हैं वो उग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हमें क्या होता है, फ्लावर और सीड देखने को नहीं मिलते, जिसकी वजह से इनको हम क्रिप्टोगैमी की ही कैटेगरी में जो है वो रखते हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पर भी हमें फूल और बीज जो हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें पत्तियाँ और जो आपकी रूट हैं, स्टेम है, वो हमें दिख जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वस्कुलर टिश्यू है, संवाहन ऊतक है, ये आपको याद रखना है। और यही क्वेश्चन टेरिडोफाइटा से एग्जाम में बनता है कि किसमें वस्कुलर टिश्यू है, क्या इनमें देखने को मिलता है। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है, फन जो है वो इसका एग्जाम्पल है। बाकी आप याद रखेंगे हॉर्स टेल जो है ये भी आपका एक एग्जाम्पल है टेरिडोफाइटा का। फंस इसमें आ गए। आपको याद रखना लाइकोपोड, जो लाइकोपोड है या लाइकोफाइट है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं किसका, आपका टेरिडोफाइटा का। कुछ इस तरह से ही देखने में होते हैं सारे के सारे टेरिडोफाइटा, जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिए हैं। तो इस तरह से ये हमारा पूरा का पूरा प्लांट किंगडम खत्म हुआ। आपको डायग्राम याद रखने हैं, स्क्रीनशॉट खींचिए, अपने नोट्स बनाएं अच्छे से, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चाहे आगे फ्यूचर में आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, तो प्लांट किंगडम आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमने 2 पार्ट में समझा था, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं और किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं आपके लिए, ताकि जो साइंस में वो टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू।